पूरी यूनिवर्सिटी का जो आईटी डिपार्टमेंट के ये हेड है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के आईटी डिपार्टमेंट हेड, इन्विक्यूशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। और अब मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराता हूँ डॉक्टर कलीम राजा से। और यहाँ पे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनेशनल फैकल्टीज़ के। तो अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका एक्सपीरियंस समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। आखिरकार आपके होने वाले फ्यूचर प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपको समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद कहते हैं। समरकंद ये एक बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। आप इसकी हिस्ट्री से वाकिफ़ होंगे बहुत कि आज से 400-500 साल पहले ये एजुकेशन का और ट्रेड का ये मरकज़ हुआ करता था। और दुनिया का जो दूसरे बड़े फाते हैं अमीर तैमूर, वो भी समरकंद से बिलोंग करते और इनके पोता थे ज़हीरुद्दीन बाबर, जो गए वो जो नाम से हमारे ऊपर 300 साल तक हुकूमत की है। अब यहाँ तक जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इसकी बात है तो ये वस्ती एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो उज़्बेकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट एंटाइटलमेंट हुई है किसी भी जो मेडिकल का जो अदारा है उसको अपग्रेड किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हमारा समरकंद स्टेट है। समरकंद अचीवमेंट है बहुत बड़ी। और ये अचीवमेंट, इसका सारा क्रेडिट हमारे ऑनरेबल रेक्टर को जाता है। वो बहुत एक्टिव हैं, हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। और हमें तो लगता ही नहीं है कि ये हमारे रेक्टर हैं, जिस तरह से वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। और रेक्टर और जो प्रो रेक्टर हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रो रेक्टर हैं डॉक्टर जफ़र अमीनोव, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि उज़्बेकिस्तान के अंदर जो पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसमें तकरीबन 7000 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट ज़ेर तालीम हैं। हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारे जो है वो मेमोरेंडम हैं। और अभी हमारे पास इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो कोरिया से, हमारे पास इंडिया से स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश हैं। और नेक्स्ट ईयर जो एकेडमिक ईयर आ रहा है जिसके लिए आप अभी वर्क कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 700 to 800 स्टूडेंट हमारे पास आएगा। क्योंकि ये वो अदारा है, चूँकि मेरा तो एक्सपोजर है पूरे सेंट्रल एशिया का पिछले 14-15 सालों से। जितनी जो कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, जितने अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा इनका एटीट्यूड है हमारे साथ, बहुत हॉस्पिटेबल नेशन है। आप खुद को अंदाज़ा लगा चुके 3-4 दिन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और जिस तरह से ये फॉरेन फैकल्टी को रिक्रूट कर रहे हैं कि एक बच्चा हमारा आ रहा है इंडिया से या पाकिस्तान से, वो 5-6 साल में वो एजुकेशन लेके जाए कि जो अपने कंट्री में जाके एग्ज़ाम भी पास करे और वहाँ पे एक अच्छा जो है वो डॉक्टर बन सके। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमें शुरू से ही जितने भी जो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमें जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने में, जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्या होता है कि नॉलेज होता है लेकिन उनके पास एग्जामिनेशन हॉल का जो फियर होता है ना, उसको ओवरकम करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। यहाँ हो रहा है, हम शुरू से उसको प्रैक्टिस में डाल रहे हैं। ये कमरा सर का है, दिखा दिया जाए। इस कमरे में सर को अलॉट किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी के अंदर आप इसी बात से कोऑपरेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉरेन फैकल्टी जितनी भी है उसको हमारे पास तकरीबन 18 से 20 अभी लोग पाकिस्तान से और इंडिया से नेक्स्ट जो सेशन है उसके लिए हम तकरीबन 25 से 30 जो है वो प्रोफेसर लेक्चर इंडिया से भी लेके आ रहे हैं। अगर तो आज डिपार्टमेंट सारा ओपन होता, आपको पता छुट्टियाँ हैं, तो मैं आपको म्यूज़ियम भी विजिट करवाता। अच्छा, फिर कभी आएंगे तो विजिट कर लेंगे। मैं म्यूज़ियम विजिट कराता अपने ऑडिटोरियम के। आप देखेंगे सबसे अच्छे जो सबसे बेस्ट रूम हैं वो हमें फॉरेन स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं यहाँ पे। तो ये इंटरैक्टिव स्क्रीन्स है हमारे पास, ठीक है, बड़ी बड़ी जो है वो अपना इंटरैक्टिव स्क्रीन्स मिली हुई जहाँ पे हम लेक्चर्स देते हैं स्टूडेंट्स को लेक्चर हॉल में। जो कि हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, हमने यूनिवर्सिटी को इंश्योर किया है, ठीक है। चूँकि हम सारे ये जो हमारा जो जर्नी था, मैं खुद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मैंने पाकिस्तान में जाके जो 3 एग्ज़ाम होते हैं हमारे जो FMGs के होते हैं वो मैंने पास किए। अब हमें पता है कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, कि अगर वो 5-6 साल MBBS करता है फॉरेन कंट्री में, 5-6 साल में उसको वो चीज़ पढ़ानी है, पहले वो ख़त्म करवानी है, वो जाके जो 5-6 घंटे में जो एग्ज़ाम पास करता है। अब स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं होता। अब हम उस पर उसको पढ़ा रहे हैं, उस पर काम कर। तो हम स्टूडेंट को डिग्री से पहले तकरीबन 3 नेक्स्ट की तरह के जो कंप्लीट एग्जाम कंडक्ट करेंगे और हम स्टूडेंट को बताएंगे आप जाके एग्जाम में इतना ग्रेड लोगे भाई, उतने आएंगे आपको, उतने आएंगे, क्योंकि हमने चेक कर लिया करेंगे ना। हमने यहाँ पे सबसे पहले जो रशियन में एक कहावत है, इस पैरवा वस्पितानिया पतोम जनानिया, रशियन में ये कहते हैं कि सबसे पहले आप डिसिप्लिन में लेके आओ, फिर वो बच्चा एजुकेशन है। तो हम सबसे पहले डिसिप्लिन पे काम करते हैं, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और आप भी पेरेंट्स को ये कहिएगा, बच्चे को भेजिए हमारे पास, लेकिन वो बच्चा जो 100% अटेंडेंस दे। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम एम्बुलेंस पे भी बुला लेते हैं यहाँ पे।
कल मुझे पता चला कि जो बच्चे क्लास नहीं आते हैं वहाँ डीन ऑफिस से एक फैकल्टी जाता है, उन्हें हॉस्टल से लेके आता है। हॉस्टल से लेके आता है। चलिए क्लास क्यों नहीं गए, तो क्लास छूटने की तो कोई बात ही नहीं है। 5 दिन क्लास लेते हैं, मंडे से फ्राइडे तक 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है। हमने सैटरडे को स्टूडेंट्स को रिलैक्स कर दिया कि भाई अगर कोई तुम्हारा जेन्युइन रीज़न था ना, तुम वाकई बहुत बीमार थे, तो आप सैटरडे को आप क्या करो कि जो आप क्लास की उसका रिवर्क कर लो, वरना सैटरडे को हम आप नहीं, 2 दिन आप रेस्ट करो, अपना जो डेफिसिट है वीक का वो पूरा करो, बाकी 5 दिन हमारे पास आओ। मेडिकल की पढ़ाई कोई मजाक तो है नहीं ना। अब्रॉड में खासकर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप किसी अदर कंट्री में जाते हो तो वहाँ के कल्चर में पढ़ाई करनी पड़ती है। बट हमें एट टू बैक हमें अपने कंट्री वापस जाना होता है, वहाँ का एग्ज़ाम देना होता है, वहाँ के लोगों को समझना होता है, लोकल लोगों को समझना होता है पढ़ाई कैसे है, तो पैटर्न मैचिंग नहीं होता। इस वजह से लोगों को इंडिया जाने के बाद नेक्स्ट के लिए 2 साल कोचिंग करना पड़ता है, 1 साल वहाँ खर्च करना पड़ता है। समरकंद स्टेट में क्या है कि देखिए यहाँ पे जो ऑलरेडी हैं हमारे कंट्री से हैं, सेम एग्ज़ाम है, सेम फॉर्मेट है सारा कुछ, तो आपको ऑलरेडी नर्चर ही किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप नेक्स्ट में जाओ। और जो यहाँ पढ़ाई है इंडिया की जैसी है, फैकल्टीज इंडिया जैसे हैं। बिल्कुल। तो हमने क्या किया है कि जो टेक्स्ट बुक का नॉलेज है वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने स्टूडेंट को कंसेप्ट्स के साथ इजी बना के स्टूडेंट पिक्चोरियल कर दिया है उसको। हाँ। पिक्चोरियल हम भूलते नहीं है कभी, फोटो बना दिया गया सब यानी चीज़ कि का। इमेज बेस्ड लर्निंग। ये हमारा एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है पूरा ये जो सेकंड फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर भी हमारे पास जो है एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है। ये मेरी राइट साइड पे यहाँ पे म्यूजियम है, ये लेफ्ट साइड पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये उनका ऑफिस है। नेक्स्ट जो आपने हमारा ऑफिस देखा है, बाकी सारे क्लासरूम्स हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फ्लोर जो है वो भी जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके पास, उनके लिए यानी कि ये फ्लोर हमारे पास है। नीचे आपने देखा, आपने बताया भी होगा कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हिस्टोलॉजी का है, ठीक है। ये जो एकेडमिक बिल्डिंग है, ये इसमें ज़्यादा जो मॉर्फोलॉजी का सब्जेक्ट्स है उनकी क्लासेस हो रही हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि आपने डॉर्मेट्री देखी, डॉर्मेट्री के पास जो जितने भी जो लैंग्वेजेस हैं, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, नॉन मेडिकल उनकी क्लासेस वो ऑलमोस्ट 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके साथ जो है रिपब्लिकन हॉस्पिटल है, आप उनको साथ लेके जाइएगा, दिखाऊंगा अभी। रिपब्लिकन हॉस्पिटल में हमारा एक कैंपस है बहुत बड़ा, और जो हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी क्लासेस होती हैं राइट फ्रॉम द 3rd ईयर वो सारी। और आप वेबसाइट पे स्टूडेंट के वेबसाइट पे जाएं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और देखें कि कितने हॉस्पिटल हमारे साथ एफिलिएटेड हैं। 15-16 हॉस्पिटल जो यानी कि जो लर्निंग है ना, जो बेड साइड लर्निंग है, जो स्किल्स हैं वो सिखाई जाती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। वरना क्या होता है कि फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज, फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में ये होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज स्टूडेंट को दे दिया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं दिया जाता, स्किल्स नहीं आती, प्रैक्टिकल नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, और जो यूट्यूब पे वीडियो चल रही है ना, लोगों को यही बताया जाता है कि फॉरेन जा रहे हो तो प्रैक्टिकल वहाँ नहीं मिलता है, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल। अब जाओगे बुक्स पढ़ के वापस आ जाओगे। तो हमारे बच्चों के मन में भी ये डाउट है कि अगर हम समरकंद जाते हैं तो क्या पता केवल बुक्स पढ़ें और देखने को भी ना मिले पेशेंट, टच करने को भी ना मिले, तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का। देखें, अगर इस अदारे को आज यूनिवर्सिटी की एंटाइटलमेंट मिली है ना, और अगर ये वस्ती एशिया जिसके अंदर 7-8 स्टेट्स हैं, उसका अगर सबसे ये पुराना अदारा है, ठीक है, तो इस अदारे के कुछ रूट्स थी, कुछ का कुछ काम था, कुछ तो एंटाइटलमेंट मिली है, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है, अगर ज़्यादा हम कहेंगे कि हमारे पास ये है, तो स्टूडेंट्स आएगा खुद, वो देखेगा, तो वो खुद हमारा एम्बेसडर बनेगा। एम्बेसडर बनेगा, बिल्कुल एम्बेसडर बनेगा, वो खुद हमारा एम्बेसडर बनेगा, क्योंकि सबको अच्छी पढ़ाई चाहिए। हाँ, अच्छी पढ़ाई चाहिए। हम डे बाय डे इसी पे काम कर रहे हैं। आपने देखा अभी छुट्टियां भी हो चुकी हैं, हम फिर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ये मिशन ये है कि जो पर्पज़ हमारा स्टूडेंट लेके आ रहा है, जो उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसका ड्रीम है, अल्टीमेटली देखें वो हमारे कंट्री में जा रहा है, वापस जाना वो हमारी सोसाइटी में जा रहा है। और इस प्रोफेशन की मैं चाहता हूँ कि जो इंटेग्रिटी है, डिग्निटी है, वो मेंटेन रहे। कि कल अगर हमारे स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा रहे हैं, डिग्री लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास भी इतना कॉन्फिडेंस हो कि यार ये हमारा डॉक्टर है, मुझे कोई डिजीज़ है, कोई मुझे मसला, मैं इसी से चेक करवा सकूँ, मैं इसी से चेक करूँ, मैं किसी अपने दोस्त को, अपनी फैमिली मेम्बर को रिकमेंड कर सकूँ कि ये अच्छा डॉक्टर है। ये ना हो कि कल हम उसको डिग्री दें, उससे खुद भागते फिरें। एनएमसी भी इसी बात को लेकर सख्त हुई है ना, और अच्छे रूल्स आए। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं भी रूल्स की अमेंडमेंट्स आ रही है, वो अच्छी है। उससे ये होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी और स्टूडेंट वाकई इंट्रोवर्ट सीख के जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग अभी काम करेंगे, और जितने भी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ, अच्छे स्टूडेंट्स ही आएंगे। इसकी बात हो रही थी अभी यहाँ पे ना, सारे स्टडी को यहाँ डिजिटल कर दिया गया। तो अभी देखिए जो 3D, मसलन 3D में आपको बता रहा था कि 3D स्टडी, लेट्स सपोज फर्स्ट सेमेस्टर का एक बच्चा आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का उसको एनाटॉमी में उसने क्या पढ़ना है, मसल्स पढ़ने हैं, और साथ उसने क्या पढ़ना है, बोन्स पढ़नी है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हर तरह की उसको बोन क्लिक करेगा, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि ये कौन सा बोन है, उसकी डिटेल्स पढ़ ले, ठीक है जी। उसके बाद कोई भी सिस्टम उठा लेगा, ठीक है।
अब लेट्स सपोज उसको नर्वस सिस्टम का चाहिए लेक्चर, नर्वस सिस्टम पे जाएगा, यहाँ पे ब्रेन आप देखेंगे, ठीक है, पूरा आ जाएगा कि ये जी क्या है जी। अभी आपसे उसने क्लास में थ्योरी पढ़ा, हाँ। बाहर निकला, यहाँ ओपन है, क्लिक किया और यहाँ से समझ लिया जो उसको समझना है। जो उसको समझना है। बहुत शुक्रिया, वेलकम करेंगे इंशाल्लाह आपको। बिल्कुल।